पलामू जिले के विभिन्न स्कूलों में बच्चों के बीच पहुंचेगी भ्रमणशील विज्ञान संग्रहालय वाहन। पलामू उपायुक्त ए दोड्डे व सांसद विष्णुदयाल राम ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी वाहन का झारखंड में गांव के स्कूलों तक जाकर बच्चों को शिक्षित करना सरकार की एक अच्छी पहल। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। खबर पलामू जिला समाहरणालय से है, जहां राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद व झारखंड सरकार विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद के संयुक्त पहल से पलामू जिले के 9 चयनित विद्यालय में भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले मशीनें किस प्रकार संचालित किए जाते हैं व विज्ञान के किन किन सिद्धांतों पर यह मशीनें कार्य करती है व संचालित होती है, व्यवहारिक रूप से इसे कैसे तैयार किया जा सकता है। इन तमाम जानकारियों के साथ जिले के विभिन्न स्कूलों में यह भ्रमणशील वाहन पहुंचेगी व सहायक शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनी का विस्तार रूप से जानकारियां बच्चों को दी जाएगी, जिसमें सोलर सेल, विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, विद्युत ऊर्जा का बचत एवं संरक्षण, त्वरित प्रक्रिया संकेतावली, स्मार्टफोन में प्रयुक्त रासायनिक तत्व इत्यादि कई विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक तथ्यों व सिद्धांतों पर कार्य करने वाले विशेष जानकारियों के साथ स्कूली बच्चों के भ्रमणशील वाहन में लगी प्रदर्शनी द्वारा उन्हें अवगत करा शिक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। मौके पर उपस्थित पलामू जिले के उपायुक्त ए दोड्डे व सांसद विष्णुदयाल राम, पाकी विधायक शशिभूषण मेहता सहित कई जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर इस भ्रमणशील वाहन को जिले के विशेष चिन्हित विद्यालयों में रवाना किया। आइए आगे देखते हैं आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में विशेष जानकारियों के साथ द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। इस वक्त मैं मेदिनीनगर समाहरणालय परिसर में हूँ, जहाँ पर आज श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के माध्यम से झारखंड सरकार और केंद्र सरकार, बिहार सरकार के द्वारा MOU जो है वो हुई है। ये स्कूलों में ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो वैन खड़ी है, ये जिले के पलामू जिले के 9 स्कूलों में ये विज़िट करेगी। और इसका उद्देश्य क्या है, ये एक तरीके से वैन म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम वैन इसको आप बोल सकते हैं। और ये स्कूलों में विज़िट करेगा। इसका क्या प्रभाव जो है, इसको देखने से विद्यार्थियों पर क्या इफेक्ट प्रभाव पड़ेगा, क्या वो सीख पाएंगे, इसी को जानकारी को लेकर आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और इस बस का जो है हरी झंडी देकर आज पलामू जिले के उपायुक्त महोदय इसको रवाना करेंगे। और ये वैन जो है हर स्कूलों में जाएगी। मैं दिखाने का प्रयास करूँ, इधर देखिए कई स्कूल के बच्चे बच्चियाँ जो है, खासकर जिले स्कूल के बच्चे बच्चियाँ जो है इस वैन के लिए आज यहाँ से रवाना होने के लिए, उद्घाटन के लिए, सम्मान के लिए, उपायुक्त महोदय के सम्मान के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और ये वैन का क्या विशेष महत्व है, यहाँ के विद्यार्थियों में क्या प्रभाव पड़ेगा, दिखाने का जरूर प्रयास करेंगे। और यहाँ जो लोग आए हुए हैं इस वैन के साथ, जो एक्सपर्ट आए हुए हैं, जो बताने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में भी हम कुछ न कुछ आपको जानकारियाँ देने का हाथ। अभी आप जो देख रहे थे, जिसका एक म्यूज़ियम वैन है, जिसका उद्घाटन उपायुक्त महोदय ने किया। और इस म्यूज़ियम वैन का क्या उद्देश्य है और ये किन किन स्कूलों में विज़िट करेगा। सबसे पहले तो जो पलामू जिले में पलामू जिला स्कूल है, उसके प्रिंसिपल आज यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे बात करूँगा। और इस वैन के बारे में क्या कुछ जानकारियाँ बच्चों को दी गई, सर बताएंगे क्या इस वैन का क्या उपयोग शिक्षक के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए हो? यह कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग झारखंड सरकार द्वारा आयोजित किया गया है और इसे भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी का नाम दिया गया है। और यह जो वैन है, इसमें बहुत सारे मॉडल लगाए गए हैं जो एक्टिव मोड में है। और यह जो है विभिन्न जिलों में भ्रमण कर रही है, यह बस है। और इस बस में बहुत सारे मॉडल्स दिखाए गए हैं और हर एक ज़िले में यह बस जाएगी। पलामू ज़िले में हमारे विद्यालय में यह बस 3 से 6 तारीख तक, 6 जुलाई तक रहेगी। और विभिन्न विद्यालय के बच्चे इसे देखकर इसका लाभ उठाएंगे। और इसके बाद अलग अलग प्रखंडों में यह बस जाएगी। प्रत्येक प्रखंड में 3 दिन का प्रोग्राम है और प्रत्येक प्रखंड से होते हुए यह दूसरे ज़िले में प्रस्थान करेगी। इसमें जो भी मॉडल दिखाए गए हैं सभी बहुत अच्छे हैं और विद्यार्थियों को ये प्रेरणा देंगे कि उन्हें टेक्नोलॉजी और साइंस से किस प्रकार लगाव रखना चाहिए, उसके अब उपयोग द्वारा वे दैनिक जीवन में किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। जैसे आप यहाँ पे हमने भी देखा, विजिट किया इसको। जैसे जो स्टूडेंट है वो साइंस जब पढ़ते हैं, वो जो थ्योरी वो पढ़ाई करते हैं, उसको कैसे प्रैक्टिकल में यूज़ किया जाए, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो क्या लगता है कि पलामू ज़िले में भी ऐसे म्यूज़ियम होने चाहिए क्या बच्चों के लिए? बहुत ही ज़रूरी है। साइंस एक ऐसा विषय है, इसमें हम थ्योरी इसको नहीं कह सकते हैं। साइंस इज अ सब्जेक्ट इन विच वी कैन लर्न एनीथिंग बाय लर्निंग बाय डूइंग।
इसमें जो मुख्य मोटो है कि कुछ करके सीखना, और छोटा छोटा जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं वह उसके द्वारा हम सीखते हैं और वही विज्ञान है। और इस तरह का म्यूजियम हमारे जिले में हो तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। यहाँ के छात्र छात्राओं को इसका समुचित लाभ मिलेगा। हालांकि उपायुक्त महोदय के पास समय कम था, इसके कारण बातचीत नहीं हो पाई, नहीं तो मैं ये क्वेश्चंस भी उनके पास रखता कि पलामू जिले में एटलीस्ट इस तरीके का म्यूजियम होना चाहिए जहाँ पे विद्यार्थी साइंस का जो पढ़ाई करते हैं उसको कैसे प्रैक्टिकल जीवन में जो इस्तेमाल होता है चीज़ें, वो किस थ्योरी पे काम करता है उस पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे श्री कृष्ण विज्ञान के जो एजुकेशन असिस्टेंट एजुकेशन हैं ऑफिसर, उनसे मैं बात करने का प्रयास करूँगा। आइए नज़दीक आ जाइएगा। क्या लगता है सर, यहाँ के जो पलामू ज़िले में जो आप विभिन्न स्कूलों में विजिट करेंगे, बच्चों को इस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और ये इससे क्या सीखने को उनको मिलेगा? सबसे पहले तो मैं झारखंड सरकार की जो पूरी टीम है और हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स या जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें यहाँ बुलाया गया ताकि हम बच्चों तक पहुँच पाएँ। ये बस की जो इतिहास रहा है वो ये बस शुरू की गई थी 1965 में। ये जो कॉन्सेप्ट है भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी का, ये काफ़ी सालों पहले शुरू की गई। आम जनता जो लोग म्यूजियम्स तक नहीं पहुंच पाते, तो ये कोशिश की गई कि म्यूजियम को ही लोगों तक पहुंचाया जाए और वर्किंग मॉडल्स को यूज़ करने से बच्चों को जो थ्योरी आप किताबों में पढ़ते हैं उसको अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के थ्रू देख पाते कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, दो तारों को जोड़कर हम क्या बना सकते हैं, अगर ये एप्लीकेशन हमको समझ में आती है तो विज्ञान पढ़ना सहज हो जाता है और बच्चों के मन में जो विज्ञान के प्रति डर है वो कहीं ना कहीं दूर होता है। तो ये एक कैटलिस्ट के रूप में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि जितना भी हो सके हम बच्चों को लाभान्वित इससे कर पाएँ। जिले के अधिकारियों से कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? सर पूरा का पूरा सपोर्ट हमें मिला है। इनफैक्ट ये अधिकारियों का ही ये आप कह सकते हैं ये पूरा मेहनत का फल है जो आज हम लोग बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं। और ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत हमारी जो यूनिट है चलती है और इसका हमारे काउंसिल का नाम है राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद। इनके साथ झारखंड गवर्नमेंट जो हमारी JCSC जो है उनके साथ कोलैबोरेशन हुआ और फिर ये जो हमारी स्कीम है ये हम बच्चों के लिए अभी हम लेकर ये इसकी यूनिट शायद आप बता रहे थे कि झारखंड में भी एक है। सर कहाँ पे है वो? ये जो यूनिट है ये एक दूसरी यूनिट आई हुई है, वो डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया जो है वेस्ट बंगाल की, वहाँ की यूनिट आई हुई है। साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट की जो दो बसें एक साथ चल रही है पूरे झारखंड में, एक यहाँ पलामू में और दूसरी साहिबगंज में ये चल रही है। तो ये पूरे झारखंड को कवर करने की हमारी कोशिश है। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा था कि इस वैन में वो सारी जो जीवन में यूज़ करने वाली जो इस्तेमाल होती है डेली, आपको देख रहे हैं दैनिक जीवन में जो मशीनें इस्तेमाल होती है वो किस प्रकार से संचालित होती है, वो किस थ्योरी पे काम करती है, किस विज्ञान पे काम करती है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि आप इस बस में आकर जब भी आपके बस स्कूल में जाती है आप विजिट करें और हो सके तो जितना भी आप क्वेश्चन आयर कर सकते हैं, हमारे भी जो सर हैं उनसे आप क्वेश्चन करें और लर्निंग करें, सीखें। मैं अजय सिंह, कैमरामैन विपिन बिहारी के साथ द न्यूज़ रेवोल्यूशन।